अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 8th स्टैंडर्ड का लेसन द हाउस बिल्डर 2.2 पढ़ेंगे। आइए देखते हैं ये लेसन क्या है। द हाउस बिल्डर। हाउस बिल्डर यानी घर बनाने वाला। बच्चों, एक घर बनाने के लिए हमको कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये तस्वीर के ज़रिए देख सकते हो। यहाँ पे जो फर्स्ट तस्वीर आप देखिए, एक मेसन की है। जो मेसन मतलब जो क्या करता है, वॉल्स, प्लास्टर, रूफ बनाता है, यानी तामीरी काम करता है, जिसे हम मेमार, मिस्त्री और कारीगर भी कहते हैं, उसे इंग्लिश में मेसन कहते हैं। लेकिन एक घर बनाने के लिए सबसे पहले घर का डिज़ाइन करना पड़ता है। तो डिज़ाइन कौन करता है? आर्किटेक्ट करता है। आप ये देख सकते हो। आर्किटेक्ट अपने डिज़ाइन को किसके पास ले जाता है? इंजीनियर के पास ले जाता है। ओके, तो आर्किटेक्ट कौन होता है? आर्किटेक्ट जो कि प्लान्स एंड डिज़ाइन स्ट्रक्चर करता है। इंजीनियर कौन होता है? इंजीनियर जो है मेक श्योर्स स्ट्रक्चर विल बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, यानी वो पूरा मुआयना करता है कि जो बिल्डिंग खड़ी होने वाली है ज़मीन पर, उसका स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना मजबूत बनेगा। इंजीनियर उसको डिसाइड करता है। तो ये सारा फाइनलाइज होने के बाद ये सारी चीज़ें किसके पास जाती है? ये चीज़ें जाती है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के पास। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? ये देखिए, ये सारी चीज़ें बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के पास जाती है, जो कि बिल्डिंग का सुपरविजन करता है। वो सुपरवाइज़र होता है कंस्ट्रक्शन का, एम्प्लॉयज़ और वर्कर का। ये सुपरवाइज़ करता है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। अब बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? ये सारे काम मेसन को देता है, ठीक है, और मेसन तामीर करना शुरू करता है। सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ मेसन। ये जो स्टोरी है एक मेसन के बारे में है, हु वर्क फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। जो कि बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर यानी मैंने आपको बता दिया, जो सुपरवाइजर्स द कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करता है, उसे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मेसन हु यानी जो। देखो, दो जुमलों के बीच में जब हु आता है, ये जुमले को क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है। हु वर्कड, देखो ये स्टोरी है। स्टोरी हमेशा किस में होती है? पास्ट टेंस में होती है। तो हु वर्कड फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। सो मेसन वर्कड फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। मेसन बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करता था। द मेसन ऑलवेज हमेशा, स्ट्रोव, स्ट्राइव, STRIVE, स्ट्राइव का पास है स्ट्रोव, यानी जद्दोजहद करना, मेहनत करना। टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन। परफेक्शन मतलब परफेक्ट से बना है परफेक्शन। बच्चों, ये नाउन है, इसमें TION लगा है। आप प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको ये लगाने आएगा। परफेक्ट, परफेक्शन, यानी उसके काम में उम्दगी, उसके काम में बहुत ही परफेक्शन होता था, उम्दगी होती थी, कोई भी मिस्टेक नहीं होती थी। विदाउट मिस्टेक को क्या कहते हैं? परफेक्ट कहते हैं। ओके, तो द मेसन ऑलवेज स्ट्रोव, कोशिश करता था, मेहनत करता था, जद्दोजहद करता था। किस चीज़ के लिए? टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन, अपना काम परफेक्ट करने के लिए। ओके, तो स्ट्रोव मीन्स मेड ग्रेट एफर्ट। मेड ग्रेट एफर्ट यानी बहुत ज़्यादा कोशिश करना, मेहनत करना। ओके, सो हु वॉज द मेसन? मेसन कौन है? Mason is a person who builds with stone, bricks and cement. Okay, and who is building contractor? Building contractor is a person who supervise construction, employees and worker. ठीक है, for whom did Mason work for? Whom did Mason work for? Mason worked for a building contractor. And how did he work? कैसे काम करता था? He always strove to do his work to perfection. Okay, as soon as a house had been designed by the architect, मैंने आपको पहले ही बता दिया,
आर्किटेक्ट क्या करते हैं, घर का डिज़ाइन करते हैं। एज सुन एज, जूं ही या जैसे ही, ये ग्रामर है बच्चों, इसका वीडियो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाला है, आप लोग देख सकते हो वीडियोज़ में। तो एज सुन एज यानी जूं ही और जैसे ही। अ हाउस हैड बीन डिज़ाइन, हैड बीन डिज़ाइन, डिज़ाइन यानी उसका प्लान तैयार हो जाता था। जैसे ही किसी घर का प्लान तैयार हो जाता था, किसके ज़रिए, बाय द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट के ज़रिए। आर्किटेक्ट कौन होता है, जो प्लान्स को डिज़ाइन करता है, स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करता है। ओके। एंड डिटेल्स फाइनलाइज, फाइनलाइज हो जाना मतलब तय हो जाना, है ना, बाय द इंजीनियर। और इंजीनियर क्या करता है, वो डिटेल्स को फाइनलाइज करता है कि कितनी मोटी दीवार होगी, कितनी जगह पे ये स्ट्रक्चर बनेगा, तो इंजीनियर उसको डिसाइड करता है। तो ये जो दो पर्सन है, आर्किटेक्ट और इंजीनियर, ये अपने काम कर चुके होते हैं। तो उसके बाद द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर मीन्स बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, वुड सेंड फॉर द मेसन। देखो यहाँ वुड यूज़ हुआ है बच्चों, ये वुड जो है मॉडल ऑक्सिलरी है। यहाँ यूज़ टू यानी किया करता था, है ना। जो जो काम हम पास्ट में करते हैं उसे वुड या यूज़ टू के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। तो द कॉन्ट्रैक्टर यूज़ टू सेंड, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था, भेजा करता था। यहाँ वुड की जगह हम यूज़ टू यूज़ कर सकते हैं। यूज़ टू का मतलब और वुड का मतलब होता है द पास्ट हैबिट। जैसे मैं एग्जांपल दूँ कि आई वुड ईट चॉकलेट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, यानी मैं चॉकलेट खाया करती थी जब मैं बच्ची थी। ओके। तो वुड की जगह मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, यूज़ टू। आई यूज़ टू ईट चॉकलेट्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मैं चॉकलेट खाया करती थी। तो यहाँ वुड और यूज़ टू का इस्तेमाल है बच्चों, ये आप अंडरलाइन कर लेना इसका इस्तेमाल। कॉन्ट्रैक्टर वुड सेंड फॉर द मेसन, तो अब क्या करता था, ये जो डिज़ाइन फाइनलाइज हो जाती थी तो कॉन्ट्रैक्टर उसे किसके पास भेज देता था, मेसन के पास। एंड लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द हाउस टू हिम, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, ऑफ बिल्डिंग अ हाउस, घर बनाने की जिम्मेदारी सब किस पे छोड़ देता था, मेसन पे। टू हिम कौन है, मेसन है। यानी कि मेसन वॉज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर बिल्डिंग अ हाउस, यानी सारी जिम्मेदारी, सारा डिज़ाइन उसके ऊपर दे दिया गया, अब वो सारा काम करता था। ओके। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, मेसन जो है मेन कैरेक्टर है। ओके। द मेसन वुड देन, देखो यहाँ वुड वापस आया, यूज टू किया करता था, यानी जब उसके पास डिज़ाइन आता था तो क्या करता था, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, है ना, स्टार्ट हिज वर्क, वो अपना काम शुरू कर देता था। यानी मिशन बहुत डेडिकेशन वाला था, वो पूरी लगातार कोशिश करता था, स्ट्राइव करता था, तो वो बिना टाइम ज़ाय किए अपना काम स्टार्ट कर देता था। ही वुड टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वर्क ऑफ बिल्डिंग, देखो वुड वापस आया है, पूरे आप पैराग्राफ में देख रहे हो वुड का इस्तेमाल है, यानी यूज टू का इस्तेमाल है, किया करता था। तो ही वुड टेक ग्रेट इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी, उसके साथ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है ग्रेट, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ अपने काम को किया करता था। ओके। बिल्डिंग एंड डू इट विथ फुल डेडिकेशन, डेडिकेशन का उर्दू वर्ड है लगन और इंग्लिश वर्ड है कमिटेड टू टास्क और पर्पस, यानी पूरी लगन के साथ, पूरी अपने वक्त और अपने जान और अपने टाइम को वक्फ करके, ठीक है, डेडिकेशन। तो देखो ये भी डेडिकेट से बना है, डेडिकेट, डेडिकेशन, ये नाउन है, TION का इस्तेमाल है, सफिक्स का यूज़ किया गया है। ओके। तो आपको पहला आया परफेक्शन, दूसरा आया डेडिकेशन। He made sure that he used the best construction material। देखिए अब नेक्स्ट आपको ये पैराग्राफ में अच्छे से समझ में आ गया कि फुल डेडिकेशन, पूरी लगन के साथ करता था। He made sure that, और वो इस यकीन के साथ करता था, ठीक है।
यूज़ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। आप ये मटेरियल देख सकते हो क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, सीमेंट, गारा, चूना, पत्थर जो भी यूज़ होता है। तो वो इस बात का ख्याल रखता था, ही मेड श्योर दैट, मतलब ही टुक केयर ऑफ, ये इस बात का ख्याल रखता था कि कंस्ट्रक्शन में जो भी चीज़ होगी वो कैसी होगी, एक्सीलेंट यूज़ होगी, बेस्ट यूज़ होगी। यानी कोई भी मटेरियल में धोखेबाजी नहीं, बेस्ट यानी उम्दा। देखो डिग्री का इस्तेमाल हुआ है बच्चों, आपको डिग्री पहला आया है ग्रेट, ओके, फिर अभी बेस्ट आया है आपको, ओके। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ हाई क्वालिटी, वापस देखो हाई, ये हाई भी एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो डिग्री कहलाते हैं। यहाँ पे डिग्री का यूज़ हुआ है फर्स्ट फॉर्म का, पॉजिटिव डिग्री, हाई क्वालिटी, ग्रेट, बेस्ट। तो वो इस बात का ख्याल रखता था कि कंस्ट्रक्शन में जो भी मटेरियल होगा वो बेस्ट होगा और हाई क्वालिटी का होगा। द मेजरमेंट्स ऑफ द वॉल्स, और पूरा ये सब देखो, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डिड ही मेक श्योर दैट, वो किस बात का ख्याल रखता था। तो किस बात का ख्याल रखता था कि क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए मटेरियल का, ओके, हाई क्वालिटी यूज़ होना चाहिए, और हर चीज़ का ख्याल रखता था। क्या, मेजरमेंट ऑफ द वॉल, आप यहाँ देख सकते हो तस्वीर में कि वॉल का मेजरमेंट, आर्क्स जो विंडोज़ वगैरह बनाए जाते हैं तो उसके आर्क्स का, डोरवेज का, सबका जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यानी जैसा डिज़ाइन दिया गया है वैसा ही डिज़ाइन तैयार होना चाहिए, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्स, डोरवेज, आर्क्स एक्सेट्रा वर्क परफेक्ट, यानी सब परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एंड ही गेव एन एक्सेलेंट एंड अपीलिंग फिनिश टू वॉट एवर ही बिल्ड। अपीलिंग यानी नज़र आने वाली, ठीक है, ज़ाहिर होने वाली, यानी कि जो भी वो काम करता था उसके काम में झलक आती थी, नज़र आती थी उसके परफेक्शन की, यानी उसकी उम्दा कारीगरी की नज़र आती थी। एक्सेलेंट वर्क करता था, उम्दा बेहतरीन काम करके वो देता था। वॉट एवर, वेटरन, जो कोई भी, जो कुछ भी वो बिल्ड करता, देखो बिल्ड का पास्ट टेंस से बिल्ट, जो कुछ भी वो तामीर करता था उसके काम में वो झलक नज़र आती थी, उसकी उम्दगी की, उसकी बेहतरीन कारीगरी की। द ओनर ऑफ द हाउसेस, द ओनर ऑफ द न्यू हाउसेस बिल्ट वुड बी मोर देन सेटिस्फाई विद द कंस्ट्रक्शन। देखो वुड बी यानी हुआ करते थे, मोर सेटिस्फाइड यानी बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे, मुतमईन हुआ करते थे। किससे, उसके कंस्ट्रक्शन से, उसके काम से। यानी जो घर बनाने देते थे ओनर्स, वो घर देखकर इतना खुश होते थे कि इतना बेहतरीन काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेसन की, आपको इस पैराग्राफ में जो आपने पढ़ा है अब तक, इसमें मेसन के वर्क की क्वालिटी बताया है कि वो कैसे काम करता था, ओके, कैसे काम करता था। ही डिड हिज वर्क विथ फुल डेडिकेशन, विथ ग्रेट इंटरेस्ट, है ना। ही डिड नॉट डू एनी मिस्टेक इन हिज वर्क, वो अपने काम में कोई मिस्टेक नहीं करता था। ही डिड परफेक्ट वर्क एंड एक्सीलेंट वर्क, इतना अच्छा काम करता था कि द न्यू ओनर ऑफ द न्यू हाउसेस वर सेटिस्फाइड विद हिम, उसके साथ बहुत खुश हुआ करते थे, ओके। आप नेक्स्ट देखेंगे तो आप ये देख सकते हो कि किस तरह वो काम करता था। नेक्स्ट देखते हैं। बिकॉज ऑफ द ज़ील, देखो ज़ील का मतलब होता है ग्रेट एंथुजियाज्म एंड एनर्जी इन वंस एफर्ट्स, यानी जोश, जोश। बिकॉज ऑफ, देखो ये मेसन की क्वालिटी आई है, मेसन की क्वालिटी क्या क्या है, ज़ील, डिलीजेंस, लॉयल्टी, परसिस्टेंस, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द ज़ील यानी जोश की वजह से, डेलीजेंस, डेलीजेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंस केयरफुल एफर्ट्स, इसका मतलब होता है लगातार कोशिश करना, ठीक है। लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी। एंड परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब होता है कि ज़िद, अटल फैसले वाला, साबित कदमी वाला,
यानी ये जो भी काम करता था ये कैसे करता था, विथ ज़ील, विथ डिलीजेंस, विथ लॉयल्टी, विथ परसिस्टेंस, ये खूबियों के साथ वो काम करता था। दैट ही डिस्प्लेड इन हिज वर्क, और ये सारी खूबी डिस्प्लेड यानी शो, दिखती थी इन हिज वर्क, उसके काम में नज़र आती थी। द मेसन वॉज इन ग्रेट डिमांड, अब ये इतना अच्छा काम करेगा, इसके काम में इतनी सारी खूबियाँ नज़र आएगी, तो वो ग्रेट डिमांड में था। डिमांड यानी उसकी मांग बहुत ज़्यादा थी, लोग उसको ही चाहते थे कि ये हमारा घर बनाए। एंड फेच गुड बिजनेस, फेच यानी लाना, ब्रिंग, अब ये इतना अच्छा काम करता था तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। टू हिज कॉन्ट्रैक्टर, किसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, कॉन्ट्रैक्टर का, यानी कॉन्ट्रैक्टर के पास लोग आते थे कि हमको इसी मेसन से काम करवाना है। ओके, तो इसकी वजह से इस मेसन की ईमानदारी, लगन, जद्दोजहद, साबित कदमी, ईमानदारी की वजह से बिजनेस अच्छा चल रहा था। सब्सिक्वेंटली द कॉन्ट्रैक्टर रिकम्पन्स करना मतलब मुआवजा देना। सब्सिक्वेंटली यानी साथ ही साथ, यानी क्या करता था, इसको इतना अच्छा बिजनेस मिलता था तो कॉन्ट्रैक्टर भी मेसन को अच्छी तनख्वाह देता था, क्योंकि अच्छा बिजनेस चल रहा था, उसका मुआवजा, उसका रिकम्पनसेट भी जो है बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो रिकम्पेंस्ड का मतलब मनी गिवन फॉर वर्क डन, मुआवजा देना, सैलरी देना, तनख्वाह देना। द मेसन हैंडसमली यानी बहुत अच्छा, यानी अच्छी तनख्वाह, मोटी तनख्वाह मिलती थी। विथ अ वेरी गुड सैलरी, यानी उसकी सैलरी कैसी थी, बहुत अच्छी थी। ही कुड मीट द नीड ऑफ हिज फैमिली सफिशिएंटली यानी भरपूर, काफ़ी मिकदार में। देखो ये एडवर्ब का यूज़ हुआ है, सफिशिएंट, उसमें एल वाई लग गया, सफिशिएंटली। ओके, तो जो मेसन था वो अपनी फैमिली की ज़रूरतें, नीड्स यानी ज़रूरतें, सफिशिएंटली यानी काफ़ी मिकदार में, यानी अच्छी तरीके से निभा सकता था। विदाउट एनी स्केर्सिटी यानी कमी। आप ये देख सकते हो कि ज़ील, डिलीजेंस, लॉयल्टी और परसिस्टेंस की वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्टर है काफ़ी पैसे कमा रहा था, लोग उसको काफ़ी पैसे ला के दे रहे थे, तो कॉन्ट्रैक्टर भी जो है उसको अच्छी सैलरी देता था, और इस सैलरी की वजह से वो अपने घर की सारी ज़रूरतें पूरी करता था, यानी उसके घर में हर चीज़ थी, अपनी फैमिली को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो पूरी करता था। तो आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। इसमें देखो कितने सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ज़ील, डिलीजेंस, लॉयल्टी, परसिस्टेंस, रिकम्पन्स्ड, ओके, हैंडसमली, सफिशिएंटली, स्केर्सिटी यानी कमी, किल्लत, यानी बिना किसी कमी के वो अपनी फैमिली की सारी ज़रूरतों को सफिशिएंटली, अच्छी तरह से, भरपूर मिकदार में पूरी करता था। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि जैसा उसने हार्ड वर्क दिखाया वैसा उसको सैलरी मिली और वैसी वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं। The mason thus continued working with great devotion. डिवोशन वापस लगन के साथ, यानी मेसन अपना काम बड़ी लगन के साथ कर रहा था। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक, यानी कई सालों तक उसने अपना काम बड़ी मेहनत, लगन, जैसा वो शुरू से कर रहा था अब तक वैसा ही कर रहा था। टिल ही बिकेम अ ग्रैंडफादर, उसके बाद वो क्या बन गया, ग्रैंडफादर बन गया, यानी दादा बन गया। देन ही डिसाइडेड दैट, डिसाइड का पास है डिसाइडेड, फिर उसने फैसला किया दैट इट वॉज अ टाइम टू रिटायर, कि अब मेरा वक्त क्या आ गया है, रिटायर होने का। रिटायर कब होते हैं बच्चों, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब हम काम नहीं कर सकते, एक एज हो जाती है 58 59 की एज हो जाती है, तो हम रिटायरमेंट ले लेते हैं, यानी अपने काम से हम चले जाते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं। ओके, एंड स्पेंड टाइम प्लेइंग विथ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी उसने सोचा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो अब मैं काम से रिटायर हो जाता हूँ और अपना जो टाइम है स्पेंड करना है, यानी बिताना। ठीक है, किसके साथ बिताऊँगा,
अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ प्लेइंग करते हुए, खेलते हुए। ओके, तो अब इसने ये सोच लिया कि अब मुझे रिटायरमेंट चाहिए और मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन यानी अपने पोता पोतियों के साथ में खेलूँगा। बीइंग अ फर्म माइंडेड पर्सन, देखो पहले ही बता दिया गया कि वो जो भी काम करता था डेडिकेशन के साथ काम करता था। तो अब इसने जो फैसला लिया वो भी कैसा लिया था, पक्का इरादा कर लिया था। तो बीइंग अ फर्म यानी पक्के इरादे वाला, फर्म माइंडेड यानी पक्के इरादे वाला ये पर्सन था। ठीक है, तो बीइंग यानी होना, पक्के इरादे वाला पर्सन होने की वजह से he informed his contractor of his decision to retire from house building। तो इसने अपने कॉन्ट्रैक्टर को इन्फॉर्म किया, बताया कि अब मैं हाउस बिल्डिंग यानी घर बनाने के काम से मैं क्या कर रहा हूँ, रिटायर हो रहा हूँ। ओके, द कॉन्ट्रैक्टर्स वॉज वेरी डिसहार्टेंड मतलब फील डिसअपॉइंटेड, मायूस होना, उदास होना, क्योंकि यही एक बंदा था जिसके ज़रिए उसको इतनी कमाई मिल रही थी, है ना। उसको इतना लोग आके कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे घर बनाने का, अब ये चला जाएगा तो फिर कौन करेगा। तो ये डिसहार्टेंड हो गया था, मायूस हो गया था। टू लूज़ यानी खोना, सच एन एक्सीलेंट वर्कमैन यानी कारीगर, तो इतना अच्छा उम्दा कारीगर खोने की वजह से वो मायूस हो रहा था। एंड अर्ज यानी ज़ोर देना। ठीक है, अर्ज द मेसन टू कंटिन्यू हिज जॉब, उसने मेसन को ज़ोर दिया कि भाई तुम अपने काम को जारी रखो, कंटिन्यू जारी रखना। बट टू नो अवेल मतलब नो यूज़, ऑफ नो यूज़ यानी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दैट वॉज नॉट यूज़फुल, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द मेसन हैड मेड अप यानी बना लेना, मेकअप का पास मेड अप, हिज माइंड उसने अपना माइंड बना लिया था, यानी उसने अपने आप को रेडी कर लिया था कि अब मुझे रिटायर ही होना है, क्योंकि ये वर्ड आ चुका है बीइंग फर्म माइंडेड। तो वो कैसा पर्सन था, फर्म माइंडेड पर्सन था, पक्के इरादे वाला था। एंड रिफ्यूज यानी इनकार कर देना। टू कैरी ऑन यानी टू कंटिन्यू यानी आगे कंटिन्यू करने, अपने वर्क को कंटिन्यू करने के लिए उसने इनकार कर दिया, यानी ही फाइनली डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम हिज वर्क। ओके, एंड ही रिफ्यूज्ड टू कंटिन्यू हिज वर्क ऑफ हाउस बिल्डिंग। अंडरस्टूड। तो इस पैराग्राफ में आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये बूढ़ा हो चुका है, या आप देख सकते हो ये लगातार कई सालों से काम कर रहा था, फिर ये बूढ़ा हो गया, और फिर उसने फैसला किया कि वह अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलेगा। तो इसने कॉन्ट्रैक्टर को बताया कि मैं अब रिटायर हो रहा हूँ। एंड द कॉन्ट्रैक्टर वॉज वेरी डिसहार्टेंड आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाउस बिल्डर। ओके, नेक्स्ट। फाइनली नहीं, इन द एंड, एट लास्ट, आखिरकार, द कॉन्ट्रैक्टर कन्विंस्ड यानी मना लेना, द मेसन टू बिल्ड वन लास्ट हाउस। आखिर में कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, उसे मनाया। क्या मनाया कि एक आखिरी घर, लास्ट हाउस तुम तैयार कर लो, ऑन अ ब्यूटीफुल एंड कन्वीनियंट साइट। कन्वीनियंट यानी सहूलत बख्श, साइट यानी जगह, यानी ऐसी जगह जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल, यानी मार्केट करीब हो, स्कूल करीब हो, ऐसी जगह पर एक खूबसूरत घर बनाने के लिए उसने उसको राज़ी कर दिया। एज अ स्पेशल फेवर यानी कि तुम मुझे स्पेशल फेवर दो, यानी तुम मेरे लिए ही ख़ास तौर पे काम करो, ये आखिरी घर है, आखिरी घर मुझे तामीर करके दे दो। द मेसन अग्री टू डू सो विथ रेलेक्टेंस यानी अनविलिंगली, बेजारगी से, ना चाहते हुए। वो नहीं चाह रहा था कि भाई मुझे नहीं करना, लेकिन फिर वो स्पेशल फेवर मांग रहा था कि भाई आखिरी काम है, आखिरी काम करके दे दो, तो वो राज़ी हो गया। लेकिन कैसे राज़ी हुआ, अनविलिंगली, मतलब वो दिल से खुश नहीं था, वो खुशी से राज़ी नहीं हुआ। नॉट टू हैप्पीली आइदर, देखो रेलेक्टेंट था वो, और
हैप्पीली आइदर, ना ही वो खुश था। यानी काम लेते हुए जैसे वो सारे काम पहले लेता था बहुत खुशी खुशी लेता था, लेकिन अब इसने जो काम लिया वो उसमें रजामंद भी नहीं था और खुश भी नहीं था। ठीक है, यानी ये सारा काम वो कैसे ले रहा था, बेजारगी के साथ ले रहा था। द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, अब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। इट वॉज अ मोस्ट ब्यूटिफुली डिज़ाइन हाउस टू बी बिल्ड एट अ सॉट आफ्टर लोकेशन। देखो सॉट, सीक का पास, SEEK, सीक यानी तलाश करना, उसका पास टेंस क्या है, सॉट। यानी लोकेशन यानी जगह, यानी बहुत अच्छी जगह तलाश की गई और उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। तो कंस्ट्रक्शन का जो डिज़ाइन था बहुत ब्यूटीफुल था, ये जो आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन का ये कंस्ट्रक्शन दिया गया था। ओके, तो ये साइट डिसाइड हुई। आफ्टर डिसाइडिंग द साइट, अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन वॉज गिवन टू मेसन, मेसन को दिया गया। ओके, और कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। हाउएवर द मेसन कुड नॉट पुट हिज माइंड, अब देखो ये रिटायर होने की तैयारी में था, उसने माइंड सेट कर लिया था। अब जो उसको लास्ट काम दिया गया था उसका जहन, उसका माइंड उस काम में नहीं लग रहा था। यानी जो उसकी सारी क्वालिटी थी, ज़ील, डिलीजेंस, लॉयल्टी, परसिस्टेंस, डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें उस काम में नज़र नहीं आ रही थी। द मेसन कुड नॉट पुट हिज माइंड एंड हार्ट इन हिज वर्क, और उसने अपना ये सारा दिल और दिमाग उस काम में नहीं लगा रहा था। ही डिड हिज वर्क वेरी रफली, उसने अपना काम कैसे किया, बहुत रफली। आप देख सकते हो इसका, जब ये काम कर रहा है तो उसका दिल और दिमाग नहीं कर लग रहा है, और ये जो काम कर रहा है वेरी रफली कर रहा है। रफली बड़ी बेजारगी से ऐसे ही चालू काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो कैसे काम कर रहा था, ही वॉज डूइंग हिज वर्क रफली, केयरलेसली, लापरवाही के साथ, विदाउट इंटरेस्ट और डेडिकेशन, ना ही दिलचस्पी थी ना ही डेडिकेशन था ना ही लगन थी। इवन द बिल्डिंग मटेरियल, और जो बिल्डिंग मटेरियल था, जो पहले वो कैसा यूज़ करता था, हाई क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करता था। बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड वॉज ऑफ लो क्वालिटी, देख लो आप, जो बिल्डिंग मटेरियल भी उसने यूज़ किया लो क्वालिटी का यूज़ किया। बट ही डिड नॉट केयर, उसने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। ही सिंपली वॉन्टेड टू कंप्लीट द जॉब, और वो सिर्फ क्या चाह रहा था कि ये सिंपली से आसानी के साथ सीधा सीधा घर बन जाए, मैं अपना जॉब कंप्लीट कर लूँ। इन हेस्ट, इन हेस्ट यानी जल्दी से, जल्दबाजी से, इन हेस्ट यानी जल्दी, यानी जितना जल्दी हो सके मैं अपना काम कंप्लीट करूँ। एंड फाइनली रिटायर, और आखिर में रिटायर हो जाऊँ। बस उसको रिटायर होने के, अपने काम छोड़ने की जल्दी थी, और जल्दी के मारे इसने ऐसा घटिया घर केयरलेसली रफली तैयार किया। आप ये देख सकते हो कि किस तरह से काम कर रहा है। नेक्स्ट, द हाउस वॉज रेडी, अब उसे जल्दी थी, जल्दी में उसने घर तैयार कर दिया। अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड यानी उम्मीद करना, अर्लियर यानी पहले, यानी जो टाइम उम्मीद की गई थी उससे पहले ही उसने जल्दी से घर तैयार कर दिया। और कैसा तैयार किया, वेरी रफली मेड स्ट्रक्चर्स, देख लो स्ट्रक्चर्स जो बनाए उसने वेरी रफली, बहुत रफ बनाया। वीक वॉल्स, और वॉल्स कैसे थे, वीक वॉल्स, कमज़ोर दीवारें। पुअर फिनिश यानी घर का जो फिनिशिंग था, जो टचअप था बहुत ही ख़राब था। एंड डिड नॉट लुक एज गुड एट ऑल एज डिज़ाइन, और जैसा उसको डिज़ाइन दिया गया था, डिज़ाइन तो बहुत ब्यूटीफुल था, तो उस डिज़ाइन की तरह बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था। येट द मेसन डिड नॉट केयर, लेकिन फिर भी उसे परवाह नहीं थी। जिससे वो कितनी परवाह करके काम करता था कि सामने वाला खुश हो जाता था।
लेकिन अभी लास्ट घर बनाने में उसको बिल्कुल परवाह नहीं थी, उसने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा कि फिनिशिंग अच्छा नहीं लग रहा है, दीवारें कमज़ोर है, स्ट्रक्चर एकदम रफ बना है, उसे परवाह नहीं थी। ही इन्फॉर्म्ड द कॉन्ट्रैक्टर दैट द हाउस वॉज रेडी। देखो आप यहाँ पे, ये अब घर ये इतना रफ बनाने के बाद ये इन्फॉर्म कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर को कि द हाउस वॉज रेडी, ये घर क्या है, तैयार है, तैयार हो गया है। एंड ही वॉज वेटिंग टू हैंड ओवर हिज कीज टू हिम, और वो वेट कर रहा है कि उसकी चाबियाँ, घर की चाबियाँ किसको दे दे, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को दे दे ना, कॉन्ट्रैक्टर को दे दे। तो वो उसको इन्फॉर्म किया कि आओ और चाबी लेकर जाओ। द कॉन्ट्रैक्टर अराइव्ड यानी आना, आया, अराइव का पास, अराइव्ड एट द साइट। आप देख सकते हैं ये साइट पर आया और इसने इसको चाबी देने की कोशिश की। ठीक है। ही हैड अ फाइल ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स इन हिज हैंड, लेकिन उसके हाथ में क्या था, जब वो आया तो उसके हाथ में क्या था, ही हैड अ, हैड यानी था, है ना, उसके पास था, क्या था, अ फाइल ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स इन हिज हैंड, उसके हाथ में कुछ सरकारी दस्तावेज थे। लीगल डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज, आप ये देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑफ हाउस थे। यहाँ भी आप देख सकते हो कि उसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स हैं। The mason handed over the new house keys to him. Handed over यानी उसे देना, ठीक है, घर की नई चाबी उसने दिया, किसको दिया, कॉन्ट्रैक्टर को। But the contractor did not step forward to the to enter the house to see it. लेकिन कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट फॉरवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड यानी आगे कदम रखना, टू एंटर द हाउस, उसने घर में बिल्कुल भी कदम नहीं रखा, वो अंदर गया ही नहीं, टू सी इट, देखने के लिए, यानी वो हमेशा घर में जाता था, देखता था, लेकिन इस बार वो घर में बिल्कुल भी नहीं गया। इंस्टीड विथ अ गुड ब्रॉड स्माइल, इंस्टीड यानी बजाय, यानी घर में जाने के बजाय, देखने की बजाय कि घर कैसा बना है, ब्रॉड स्माइल यानी बहुत ही अच्छे से मुस्कुराया, बड़ी मुस्कुराहट के साथ। ठीक है। ही हैंडेड ओवर द फाइल, उसने वो फाइल जो उसके हाथ में थी किसको दिया, अलॉन्ग विद द हाउस की, घर की चाबी के साथ, टू द मेसन, मेसन को दिया। यानी उसने घर में एंटर नहीं किया, बल्कि वो चाबी और जो उसके हाथ में डॉक्यूमेंट था वो किसको दिया, मेसन को दिया। एंड सेड बीमिंग हैप्पी, बीमिंग यानी स्माइलिंग विद ग्रेट जॉय, खुशी से मुस्कुराते हुए उसने हैप्पी टोन में, बहुत खुशी के अंदाज में कहा, दीज आर द ओनरशिप डॉक्यूमेंट ऑफ दिस न्यू हाउस इन योर नेम। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो नया घर तुमने बनाया है, ये तुम्हारे नाम का डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब क्या है, द हाउस इज़ योर्स, और ये घर क्या है, अब तुम्हारा है। आई हैड प्लान्ड इट एज अ गिफ्ट फॉर यू, मैंने प्लान किया था, मैंने मंसूबा बनाया था, मैंने प्लानिंग की थी कि ये घर मैं तुम्हें एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पर दूंगा। तो बच्चों अब आप सोच लो, जब इसने ये सुना होगा कि ये घर जिसे मैंने वेरी रफली, विदाउट इंटरेस्ट, केयरलेसली, वीक वॉल्स, रफ स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है ना, रफ फिनिश वाला घर बनाया है, अब ये मुझे गिफ्ट मिल रहा है। तो सोचो कॉन्ट्रैक्ट मेसन पे क्या गुजरी होगी, है ना, तो वो क्या सोच रहा होगा, उसने तो अपना सर दीवार पे ही मारा होगा। ही वॉज इन शॉक्ड, वो शॉक्ड में होगा, है ना, वो शॉक था। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरत में होगा कि ये क्या मैंने कर दिया, इतने सालों मैंने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, और इन द एंड व्हेन आई गॉट माय फ्रूट, जब मुझे मेरा फल मिला, तो आई डिड रॉन्ग थिंग विथ माई हैंड्स, मैंने गलत काम अपने हाथों से ही कर लिया, है ना। तो बच्चों यहाँ पे हमको एक सबक मिलता है कि अगर आप शुरू से जैसे हो, आप आखिर तक वैसे ही रहो।
क्योंकि पता नहीं लाइफ में कौन सा टर्निंग पॉइंट आए, कौन सा चेंजेस आए। तो यहाँ पे इसके लाइफ में जब रिटायरमेंट का टाइम आया तो उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया। ये इसका टेस्ट था और इस टेस्ट में ये फेल हो गया। इतने साल इतनी अच्छी मेहनत करने के बाद आखिर में जब उसी को घर मिला तो उसने अपना घर इतनी बुरी तरीके से बनाया। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा लेसन। सारा लेसन अच्छे से रीड कर